हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द नेक्स्ट फेम। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ये है पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के कालक्रम के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस में दे रखे गए हैं मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्द अल रज्जाक समरकंदी, दूरते बारबोशा, बैप्टिस्ट तेवर्नियर। तो इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा यात्री भारत यात्रा के लिए पहले आया। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आए मार्को पोलो, ठीक है, फिर उसके बाद आए इब्न बतूता, फिर अब्द अल रज्जाक समरकंदी, फिर दूरते बारबोशा, लास्ट में आए बैप्टिस्ट तेवर्नियर। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अलवार एवं नैनार संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस दे रखे गए हैं, कुछ भक्ति संत अस्पृश्य जातियों से संबंध रखते थे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो अलवार एवं नैनार संत थे उनमें कुछ संत अस्पृश्य जातियों से संबंध रखते थे, तो ये राइट हो जाएगा। भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, तो बिल्कुल ये भी राइट है कि ये जो भक्ति आंदोलन हुआ अलवार एवं नैनार संतों द्वारा, इसमें स्त्रियों की भी भूमिका थी। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है, तो ये भी राइट है कि वे जैन एवं बौद्ध धर्म के विरोधी थे। कौन? अलवार एवं नैनार। ऑप्शन डी पे दे रखा गया है, चोल शासकों ने इस भक्ति परंपरा को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, चोल शासकों ने भी इस भक्ति परंपरा का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हमें असत्य कथन का चयन करना था। अब अलवार कौन होते थे? तो अलवार जो थे वे विष्णु के भक्त थे, विष्णु भक्तों को अलवार कहा गया। एवं नैनार कौन थे? तो शिव भक्तों को नैनार कहा गया। अलवारों का एक तमिल काव्य भी है जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम। इसमें अलवार संतों द्वारा ये लिखा गया है एवं ये तमिल भाषा में। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो कि 6th to 10th सेंचुरी में हुई, इसका श्रेय अलवारों एवं नैनारों को जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा की विशेषताएं हैं। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, तो ये राइट है। देखिए, जो वीर शैव परंपरा है ये 12वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण वाशवन्ना के नेतृत्व में उभरी। तो ये जो वीर शैव जो मत है ये किसके नेतृत्व में आया? तो वाशवन्ना जो कि एक ब्राह्मण थे, उनके नेतृत्व में ये परंपरा स्टार्ट की गई। तो इसमें जैसा कि ऑप्शन ए दे रखा गया है, वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, तो बिल्कुल वीर शैव के जो लोग थे वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। दूसरा दे रखा गया है, वे पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, तो नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो वीर शैव जो परंपरा के लोग हैं वे पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने निम्न एवं अस्पृश्य जातियों के साथ समानता का व्यवहार किया, बिल्कुल ये राइट है। इस परंपरा के वचन कन्नड़ भाषा में रचे गए हैं, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 3 4 है, मतलब ऑप्शन सी। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जिम्मी शब्दावली किस अर्थ को इंगित करती है? ऑप्शंस हैं, वे लोग जो निरंतर यात्रा करते रहते थे, वे लोग जो जजिया कर चुकाकर मुस्लिम शासकों के संरक्षण के अधिकारी हो जाते थे, वे लोग जो सूफी खानखाहों में रहते थे। खानखाह मतलब क्या होता है? कल बताया था कल वाले क्वेश्चन में कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता था? खानखाह। वे लोग जो संदेशवाहक का कार्य करते थे। तो जिम्मी शब्दावली किसके लिए प्रयोग की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे लोग जो जजिया कर चुकाकर मुस्लिम शासकों के संरक्षण के अधिकारी हो जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पीर की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उनकी बरसी पर उर्स का आयोजन किया जाता है, इसके मूल में कौन सी मान्यता है? ऑप्शंस हैं, मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं, पीर स्वयं ईश्वर का पद धारण कर लेते हैं, पीर की आत्मा संसार में पुनः लौटती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक इस दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान था, तो ये राइट हो जाएगा। शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई, ये भी राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन से सूफी संत दाता गंज बख्श के रूप में जाने जाते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली, अबुल हसन अल हुजविरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल हसन अल हुजविरी जो हैं ये दाता गंज बख्श के रूप में जाने जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कव्वाली के शुरू और आखिर में गाए जाने वाले कौल के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो, हसन निजामी, बाबा फरीद, जहां आरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो।
9 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती संप्रदाय संयम और सादगी के जीवन में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल ये राइट है। चिश्तियों ने धन और सामान के रूप में कभी दान स्वीकार नहीं किया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे वे धन और सामान के रूप में भी दान स्वीकार करते थे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, केवल एक। 10 नंबर क्वेश्चन है, कबीर बानी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, तो ये राइट है। कबीर की कुछ रचनाएं उलट बासी मतलब उल्टी कही उक्तियाँ नाम से जानी जाती हैं, तो ये भी राइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भक्ति संत गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने विचारों को पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रकट किया, तो ये राइट हो जाएगा कि गुरु नानक ने अपने विचारों को पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रकट किया, राइट है। जो गुरु नानक थे वे निर्गुण भक्ति के संत थे, वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। जो सेकेंड नंबर दे रखा गया है, आदि ग्रंथ साहिब में गुरु नानक एवं उनके 4 उत्तराधिकारियों के साथ बाबा फरीद, रविदास एवं कबीर की बानी गुरबानी के रूप में संकलित है, बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। गुरु नानक द्वारा खालसा पंथ की नींव डाली गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो खालसा पंथ की नींव डाली गई वह जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की नींव डाली गई थी, ना कि गुरु नानक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हमें सही कथन का चयन करना है इसमें, तो 1 एवं 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 एवं 2। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे व्यक्ति संत कौन थे। ज्ञानदेव, चोखा मेला, गेशुदराज, शंकरदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शंकरदेव। शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म का प्रसार किया। 13वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली में किस अन्य प्रणाली के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, इक्ता प्रणाली, इजारा प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्ता प्रणाली। अब इक्ता प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा चलवाई गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलवाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य की यहाँ बात हुई है, तो विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक रहा, तो 1336 से 1614 तक। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किससे जाता है, तो हरिहर एवं बुक्का जो वारंगल के 2 लोग थे उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। अब विजयनगर साम्राज्य के द्वारा जो प्रमुख स्थापत्य, अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे वंश हुए, उनके द्वारा जो प्रमुख स्थापत्य कला है उसके उदाहरण आज हम कौन कौन से मंदिर देख सकते हैं, तो वे हैं हजारा राम मंदिर, विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का पूर्वी गोपुरम एक्सेट्रा। ये जो है ये विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख स्थापत्य हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। नगर में पानी के संचयन हेतु आपूर्ति हेतु हौजों एवं नहरों का निर्माण किया गया था, तो ये तो राइट है कि ये विजयनगर साम्राज्य की एक व्यवस्था थी। किलेबंदी द्वारा शहर को एवं संलग्न कृषि क्षेत्र को घेरा गया था, ये भी राइट है। किले की दीवारों पर का निर्माण शिलाखंडों को आपस में गूंथकर गारे चूने आदि के प्रयोग के बिना किया गया था, ये भी राइट है। राजकीय केंद्र में मंदिर संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। राजकीय केंद्र में भी मंदिर संरचनाओं का निर्माण किया गया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हमें असत्य कथन का चयन करना था। 15वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था, तो ये तो राइट है बिल्कुल। शासन देवताओं में अपने गहन संबंधों के संकेतक रूप में विरुद्ध हिंदू सूर ताड़ा धारण करते थे, ये भी राइट है। मंदिरों में राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को प्रदर्शित करने की परंपरा का परित्याग किया गया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बल्कि मंदिरों में राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया था, जबकि इसमें देखिए परित्याग किया गया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यह विजयनगर साम्राज्य की विशेषताएं दे रखी गई हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 एवं 2। अब विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था में अमर नायक प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, जो कि सल्तनत कालीन इक्ता प्रणाली के से इंस्पायर्ड है, ऐसा कहा जा सकता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था, इसका मूल कारण क्या था।
ऑप्शंस हैं गंगा यमुना दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता को राहत देने के लिए, बाजार में कालाबाजारी की समस्या के समाधान हेतु, विशाल स्थायी सेना को संभालने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अभिजात्य वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया तो इसका कारण यह था कि विशाल स्थायी सेना को संभालने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की सेना को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सहदायत परंपरा किससे संबंधित थी? ऑप्शंस हैं मुगलों में उत्तराधिकार के विषय से, मुगल दरबार के शिष्टाचार से, धार्मिक विषयों पर चिंतन प्रणाली से, वतन जागीर प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगलों में उत्तराधिकार के विषय से सहदायत परंपरा प्रचलित थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का लेखन किस मुगल शासक के आग्रह पर किया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के आग्रह पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का लेखन किया। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल नौकरशाही तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? मुगल अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। तो ये तो राइट है, मुगल के संबंध में ये कथन बिल्कुल राइट है। बी दे रखा गया है, मनसब प्रथा मुगलों द्वारा प्रारंभ एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके तहत पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होता था। ये भी राइट है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ये भी राइट है। मनसबदारों के लिए इन जागीरों में रहना एवं उन पर प्रशासन करना अनिवार्य था। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जरूरी नहीं था कि वहीं पर रहें, वहीं पर अपने परिवार के साथ रहना जरूरी नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में लिखित सरकारी इतिहास बादशाहनामा का प्रमुख लेखक था? ऑप्शंस हैं अब्दुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, मीर सैयद अली, अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।